Hello everyone, myself Dr. Neema. I am lecturer in JMC Groups of Hospital and Institution. So, today my lecture is on topic transcutaneous electrical nerve stimulation means TENS. ये एक इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटी है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. ये जो TENS है ये हम लोग क्लिनिकली पेशेंट पे यूज़ करते हैं. इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या फीचर्स होते हैं टेंस के, कितने टाइप का टेंस होता है और कैसे हम अप्लाई करते हैं टेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट कि हमारा टेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसका मतलब होता है हमारी स्किन के अंदर इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जाता है जो हमारे बॉडी में पेन होता है, हमारे स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसमें ये हमें रिलीफ देता है. Transcutaneous electrical nerve stimulation is a method of electrical stimulation that involves in pain relief by superficially excruciating sensory nerve. ये हमारे नर्व्स को सुपरफिशियली पेन में रिलीफ देता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस जाते हैं हमारी स्किन के अंदर से डीप. प्रोसीड फर्दर. हमारी जो टेंस की मोडालिटी होती है वो बड़ी होती है क्लिनिकली और ये छोटी कॉम्पैक्ट है. ये बेसिकली पेशेंट्स पे जैसे कि होम विजिट्स के लिए डॉक्टर्स जाते हैं, थेरेपिस्ट, तो वो लेके जाते हैं. ये कॉम्पैक्ट है, इसकी बड़ा भी साइज आता है. इसके अंदर हमें दो चैनल्स दिखाए गए हैं. दो चैनल्स कैसे दिखाए गए हैं? इसके अंदर देखिए एक ही वायर से दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं. ओके, तो एक ही वायर से दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड है. इट मीन्स 4 लीड्स की हमारे पास ये वायर्स हैगी. ठीक है, और हमारे पास 4 पैड्स हैंगे. ये जो हैंगे हमारे नीचे दिस वन, ये हमारे पैड्स हैंगे. ये हमारे एलईडी, ये हमारे लेड वायर्स हैगे. ठीक है, और हमारे 2 लेड वायर्स कनेक्ट होते हैं एक पॉइंट से, एक चैनल से, और दूसरे चैनल पे भी हमारे एक लीड पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये हमारे 2 चैनल्स का टेंस हैगा. नाउ की प्रिंसिपल, हमारे ट्रीटमेंट का की प्रिंसिपल क्या होता है? हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम पेशेंट को टेंस कैसे अप्लाई कर रहे हैं. नॉलेज ऑफ इंटेंस ऑफ टेंस एप्लीकेशन. सेकेंड, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट. हमें पता होना चाहिए कि हमें जो टेंस हम पेशेंट को प्लेस कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है. हमें उसकी लोकेशन इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट का पता होना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट करंट, हम कौन सा करंट पेशेंट को देंगे हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. डोजेस, हम कितनी डोज पेशेंट को देंगे हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. दिस आर द की प्रिंसिपल दैट नॉलेज ऑफ इंटेंस ऑफ टेंस एप्लीकेशन, लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड placement, selection of appropriate current type and doses. Okay, now proceed further. टेक्निक ऑफ टेंस एप्लीकेशन. अब ये है टेक्निक्स, किन टेक्निक से हम टेंस को अप्लाई करते हैं ह्यूमन बॉडी में. बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारा कन्वेंशनल टेंस और हाई फ्रिक्वेंसी टेंस. सेकेंड है एक्यूपंक्चर लाइक टेंस और लो फ्रिक्वेंसी टेंस. थर्ड है ब्रीफ टेंस और इंटेंस टेंस. फोर्थ है बर्स्ट टेंस और मॉड्यूलेटेड और मॉडिफाइड टेंस. अब हमें जो 5 टाइप्स के लिए हमारे टेंस हैं जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, अब मैं इनको एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, कितनी डोजेस हम पेशेंट को देते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, इनकी पल्स विड्थ कितनी होती है, इनकी इंटेंसिटी हम कितनी पेशेंट पे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट है हमारा कन्वेंशनल और हाई टेंस. कन्वेंशनल और हाई टेंस का प्रिंसिपल जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? पेन गेट मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं. क्यों? जब हमारी बॉडी में पेन होता है तो जो हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं, साइनेप्सिस होते हैं, उनसे सिग्नल आता है कि हाँ पेन हमें हो रहा है. तो जो हमारे अल्फा बीटा फाइबर्स होते हैं वो हमें बताते हैं. जब हमारा कन्वेंशनल हाई टेंस लगता है तो हमें रिलीफ मिलता है. ठीक है, जब स्टिमुलेशन उन पॉइंट्स पे लगता है तो ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है? 30 मिनट्स की होती है. हम इसको एक बार देंगे, ट्वाइस अ डे.
फ्रीक्वेंसी 50 से 100 हर्ट्ज होती है। पल्स विड्थ जो होती है 20 से 60 माइक्रोसेकेंड्स होती है। और जो हमारी इंटेंसिटी है 0 से 30 मिली एम्पियर होती है। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी अंटिल अ प्रिकलिंग और टिकलिंग सेंसेशन इज फेल्ट। हम पेशेंट से क्या बोलते हैं कि आपको थोड़ी सी चींटियां काटना महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई सुइया सी चुभो रहा है। तो जब पेशेंट को इंटेंसिटी फील होती है तो वी हैव टू सेट इट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। हम इसे पेशेंट के अकॉर्डिंगली ही, सेंसेशन के अकॉर्डिंगली ही सेट करते हैं। सो नेक्स्ट, अप्लाई 30 मिनट्स टू 24 आवर्स। हम इसे 24 घंटे में एक बार देते हैं, वो भी 30 मिनट के लिए। मे स्टॉप द पेन स्पान साइकिल। कन्वेंशनल और हाई टेंस जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, ये पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ, पल्स विड्थ के साथ, इंटेंसिटी के साथ, तो इससे जो हमारी पेन की साइकिल है वो थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ी रुक भी सकती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्यूपंक्चर और लो टेंस। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, दिस स्टिमुलेट्स द हाई थ्रेशोल्ड एएस एंड सी फाइबर। जब हमें कोई ज़्यादा पेन होता है, हाई इंटेंसिटी का पेन होता है, तो उस पर स्टिमुलेशन होता है और वो रिलीज करते हैं एंडोजीनियस ओपियोइड्स which led to release the endogenous opioids and provides further sensory input from muscle splinter efferent which is known as chemical theory। मतलब एक्यूपंक्चर और लो टेंस हमारा वर्क करता है केमिकल थ्योरी पे। मतलब जब भी हमें कहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी का पेन होता है तो वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है, और जब स्टिमुलेशन होता है तो हमारी बॉडी से ही एंडोजीनियस ऑपियोइड रिलीज होते हैं जो हमें पेन में रिलीफ देते हैं, और उसकी जो सेंसरी, जो उनके सेंसेशन है रिलीफ पेन की, वो हमारे मसल स्प्लिंटर एफरेंट्स में जाती है और पेशेंट विल फील रिलैक्स। इसकी ड्यूरेशन होती है 20 से 30 मिनट, वंस अ डे। हम इसको दिन में एक बार देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मोर देन 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। पल्स विड्थ कितनी होती है, 150 माइक्रोसेकेंड से 250 माइक्रोसेकेंड्स होती है। इंटेंसिटी को कैसे करेंगे, हाईएस्ट लेवल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट। लो टेंस का अगर हम पेशेंट को देंगे तो हमारे पेशेंट की इंटेंसिटी पेशेंट को हाई लेवल की फील होगी। और इंटेंसिटी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, हम पेशेंट से बोलेंगे कि आपको प्रिकलिंग या टिंगलिंग टाइप सेंसेशन हो रही है, तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसकी सेंसेशन जितनी फील हो रही है हम उतनी इंटेंसिटी रखेंगे। सो इसके अंदर क्या होता है, लो टेंस में हमेशा हाईएस्ट लेवल की टॉलरेंस पावर पेशेंट ना हमसे इंटेंसिटी बढ़वाता है कि इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि उसकी टॉलरेंस पावर ज्यादा होती है। सर ओके, नाउ नेक्स्ट बर्स्ट टेंस। बर्स्ट टेंस क्या होता है, ये ट्रेन की तरह होता है, सीक्वेंस में रिपीटेडली चलता रहता है। तो बर्स्ट टेंस इज अ सीरीज ऑफ पल्सेस दैट इज अ ट्रेन repeated 1 to 5 times a second, commonly twice। मतलब इसमें क्या होता है, करंट आपकी स्टिमुलेशन पेशेंट को आता रहता है इन अ सीरीज लाइक अ ट्रेन, और ये 1 से 5 टाइम्स का होता है, 1 सेकेंड में 1 से 5 बार चलता है और कॉमनली 2 बार चलता है। Each train or burst consists of a number of individual pulses at the usual conventional tense frequencies of 50 Hz to 100 Hz but at higher intensity। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के जब हम किसी पेशेंट को बर्स्ट टेंस लगाते हैं तो कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन आता रहता है, और ऐसे आता है जैसे कि कन्वेंशनल टेंस में आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है कन्वेंशनल टेंस की 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज होती है और हायर इंटेंसिटी पर होती है। It combines both the conventional and acupuncture-like tense and therefore provide pain relief by both routes। बर्स्ट टेंस में क्या होता है, कन्वेंशनल और एक्यूपंक्चर लाइक टेंस जो होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा बर्स्ट टेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए ये पेशेंट को रिलीफ देता है दोनों रूट से। नाउ नेक्स्ट इज ब्रीफ और इंटेंस टेस्ट। ब्रीफ और इंटेंस टेस्ट में क्या होता है, इसका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक्टिविटी इन क्यूटेनियस AS efferent induced by intense tense produce peripheral blockage of nociceptive efferent activities central biasing mechanism। हमारा जो ब्रीफ और इंटेंस टेंस है, इसका जो प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम ब्रीफ टेंस पेशेंट को देते हैं
तो हमारी स्किन के ऊपर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं जो हमारे पेन को कम करती है। उसके बाद जिस जगह पे हमारा पेन नहीं होता उस जगह पे पेरिफेरल ब्लॉकेज हो जाती है और हमें पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसे कहते हैं सेंट्रल बायसिंग मैकेनिज्म। इसकी ड्यूरेशन होती है 30 से 60 मिनट्स। ये हमें दिन में 2 बार दिया जाता है, 1 बार भी दे सकते हैं और 2 बार भी दे सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसकी जो पल्स विड्थ है वो 150 माइक्रो सेकेंड से 250 माइक्रोसेकेंड्स होती है। इसकी जो इंटेंसिटी है हायर लेवल टॉलरेंस बाय द पेशेंट, ये भी पेशेंट हायर लेवल की टॉलरेंस करता है। हम कहते हैं बढ़ा दें बढ़ा दें बढ़ा दें, तो पेशेंट अकॉर्डिंगली ही ज़्यादा लेता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूलेटेड और मॉडिफाइड टेंस। मॉड्यूलेटेड और मॉडिफाइड टेंस में क्या होता है? मॉड्यूलेटेड टेंस में जो हमारी पल्स लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और जो एम्पलीट्यूड होती है वो कॉन्स्टेंटली वो एक कांस्टेंट रहती है, लेकिन कभी कभी ये जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। This cycle variation is believed to prevent adaptation of the nerves to the current. No adaptation मतलब जो साइकिल चलती रहती है वो हमारी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। Keeps tissues reactive so no coagulation occur, मतलब ये हमारे जो टिश्यूज हैं वो रिएक्टिव रहते हैं, तो इसलिए कोई भी उसमें वेरिएशंस नहीं होता, तो मतलब कोई अकोमोडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटिंग ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पल्स विड्थ, मतलब खुद ही अलग अलग एम्पलीट्यूड और अलग ही पल्स विड्थ जो है उनमें मॉड्यूलेशन होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। एज एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज्ड पल्स विड्थ इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज। इसके अंदर क्या होता है? मॉड्यूलेटेड टेंस में हमारा एम्पलीट्यूड जैसे ही कम होगा पल्स विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगी बढ़ने के बाद? टू डिलीवर मोर कंसिस्टेंट एनर्जी पर पल्स रेट कैन ऑल्सो बी मॉड्यूलेटेड। जैसे ही एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा पल्स विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसके बाद एक एनर्जी कंसिस्टेंट एनर्जी आएगी पल्स रेट पर और उसमें भी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब आता है हमारा यूजेस ऑफ टेंस। टेंस के क्या यूजेस होते हैं? कॉमन कंडीशंस होती हैं जहां पर टेंस का यूज होता है। सो रिलीफ ऑफ एक्यूट पेन, पहले हम एक्यूट पेन पे जाएंगे, देन वी विल टॉक रिगार्डिंग रिलीफ ऑफ क्रॉनिक पेन। सो रिलीफ ऑफ एक्यूट पेन में पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद कोई भी दर्द होता है तो उसमें हम टेंस का यूज करते हैं। लेबर पेन में हम यूज करते हैं टेंस का। डिसमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन में हम यूज करते हैं। एंजाइनल पेक्टोरिस, हमें एंजाइनल पेन में भी हम रिलीफ करते हैं, वो भी एक्यूट कंडीशन में। अब आता है क्रॉनिक कंडीशन, किसी को लोअर बैक एक है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट विल गेट अ गुड रिलीफ। अर्थराइटिक पेन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस हो किसी पेशेंट को, उस दर्द में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। मायोफेशियल रिलीफ, मायोफेशियल पेन, मस्कुलर पेन में हम, डीप मसल्स पेन में हम पेशेंट को इसको दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, रिलीफ देती है ये पेशेंट को। अब आता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं? तो डायरेक्टली ओवर पेनफुल साइट ट्रिगर पॉइंट्स, हम बेसिकली क्या करते हैं? डायरेक्टली कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे पेशेंट को दर्द है उस पॉइंट पर लगाएंगे, ट्रिगर पॉइंट्स पे लगाएंगे। डर्मेटोम्स और मायोटोम्स पे लगाएंगे, स्किन के डर्मेटोम्स में लगाएंगे, मायोटोम्स मसल्स के ट्रिगर पॉइंट्स पे लगाएंगे। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे लगाएंगे हम डीप प्रेशर करके। स्पाइनल नर्व रूट्स पे लगाएंगे, मे बी क्रॉस्ड और अनक्रॉस, क्रॉस मेथड से लगाएंगे या फिर अनक्रॉस मेथड से लगाएंगे। हॉरिजॉन्टली लगाएंगे या वर्टिकली लगाएंगे, हॉरिजॉन्टली लगाएंगे या वर्टिकली लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज डिटरमाइंड बाय द टारगेट मसल्स और मसल ग्रुप either single or in relation to other muscles। मतलब हम या तो ये जब हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रोड्स का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी मसल्स पे लगाना है, किस मसल ग्रुप पे लगाना है, सिंगल मसल्स पे लगाना है या फिर सारे अदर रिलेशंस की मसल्स पे लगाना है, उस पॉइंट पे लगाना। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल लगाना है, यूनिपोलर लगाना है और या फिर क्वाड्रिपोलर लगाना है। सो पहला है यूनिलेटरल।
यूनिलेटरल में हमारा क्या होता है, यूनिलेटरल में यूनिलेटरल प्लेसमेंट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ वन लिम्ब और हाफ ऑफ द मसल पेयर। यूनिलेटरल में क्या होता है कि एक ही जगह पे पेन है, पेशेंट के इन्फ्लामेशन है एक ही लिम्ब पे या फिर आधे पे या फिर थोड़े से मसल पेयर्स पे, तो हम यूनिलेटरल लगाएंगे। बायलेटरली हम कैसे लगाएंगे, it allows the stimulation of both limbs or both halves of a muscle pair। मतलब बायलेटरली दोनों लिम्स में प्रॉब्लम है या फिर दोनों आधे मसल्स पेयर में दर्द है, तब हम बायलेटरली लगाएंगे। यूनिपोलर, यूनिपोलर हम कैसे लगाएंगे, only one of the two essential lead and electrodes connected to it or placed over the target area affecting by the stimulation, this electrode is called treatment electrode। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक या दो मेन लीड लेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो होगा वो हम कनेक्ट कर, एक ही हमारे उससे कनेक्ट होगा और अफेक्टेड पॉइंट पर हम लगाएंगे स्टिमुलेशन देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड। अब आता है क्वाड्रिपोलर। क्वाड्रिपोलर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टू सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ईच ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स ओन चैनल। मतलब दो सेट के इलेक्ट्रोड्स लेंगे, इट मीन्स दो चैनल का हम यूज करेंगे। इट मे बी कंसिडर्ड द कॉन्करेंट एप्लीकेशन ऑफ टू बाइपोलर का सर्किट। ये कैसे होता है, क्वाड्रिपोलर में हम दो चैनल्स का लेंगे तो हमारा बाइपोलर सर्किट वर्क करेगा। ये टेक्निक, दिस टेक्निक could be used with the stimulation of agonist और antagonist। ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स पे। Also could be used in cross pattern or for a large flat area as back। मतलब क्वाड्रिपोलर्स जो होते हैं इसको हम टेक्निक को यूज करते हैं स्टिमुलेशन देने के लिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स को, और ये हम क्रॉस पैटर्न से भी दे सकते हैं और लार्ज फ्लैट सरफेस पे भी दे सकते हैं। जैसे हमें किसी को कमर में देना है तो हम क्वाड्रिपोलर दे सकते हैं। इसमें हम लोग, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें दो चैनल के दो सेट के इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें दो बाइपोलर सर्किट यूज होगा। फिर उसके बाद हम इसमें स्टिमुलेशन देंगे। ये स्टिमुलेशन टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स की स्टिमुलेशन देना हो, और ये हम क्रॉस पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, और इसको हम फ्लैट सरफेस पे, ज़्यादा बड़ा एरिया हो, फ्लैट बैक हो, उसमें हम दे सकते हैं, पेशेंट को ये अच्छा रिजल्ट देगा। इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है, अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हमने एक ही चैनल के इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, वन सेट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, रेड और ब्लैक। इधर देखिए हमने सारा एरिया शो किया है, हमें फुट पे कैसे देना है, काफ पे कैसे देना है, ग्लूटल रीजन और हैमस्ट्रिंग पे कैसे देना है, हमें हैंड्स पे कैसे देना होता है, हमें नी जॉइंट्स पे कैसे देना होता है, हमें शोल्डर पे किस तरीके से देना होता है, बैक पे अगर हमें देना हो तो हम कैसे देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है कि हमें कैसे कैसे प्लेस करना होता है। हाँ, वो मैंने आपको बताया था, ट्रिगर पॉइंट्स होना चाहिए, डर्मेटोम्स और मायोटोम्स देखना चाहिए, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, प्लेसमेंट कैसे होता है, यूजेस क्या होते हैं, बट किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते वो हमें पहले पता होना चाहिए। सो the prior one is patient with a pacemaker or implanted electronic devices. The electrical stimulation can interfere with device functionally। मतलब पेशेंट जिसके पेसमेकर लगा हो या कोई भी इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसकी बॉडी में हो तो वो हमें नहीं देना है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो जो डिवाइस आपके लगा हुआ है, जैसे पेसमेकर है उसके लगा हुआ है और आपने इसको टेंस दे दिया तो क्या होगा, आपको डिवाइस है वो फंक्शन सही से नहीं करेगा, तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। समवन विद अनडायग्नोज पेन, एक कोई है जिसका पेन ही डायग्नोज नहीं हुआ है, हम उसमें नहीं देंगे। समवन विद अ हार्ट कंडीशन, जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, नहीं देंगे। ऑन हेड और नेक ऑफ समवन विद एपिलेप्सी, कोई पेशेंट है उसको एपिलेप्सी है, दौरे उठते हैं, उसके ना तो हम हेड पे देंगे, उसके ना ही हम नेक पर देंगे। अब आता है हमारा कार्डिक कंडीशंस। कार्डिक कंडीशन एरिथमिया में हम नहीं देंगे, हार्ट भी तेज हो जाती है, नहीं देंगे। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में एपिलेप्सी में नहीं देंगे, स्ट्रोक में नहीं देंगे। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, पेशेंट जो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, हमें उसको नहीं देना है। प्रेगनेंसी में नहीं देना है। एक्टिव इन्फेक्शन या स्किन की कोई भी कंडीशन हो, डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा हो, हमें नहीं देना है पेशेंट को।
अब आता है इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी प्लेस ओवर द आइज, आंखों के ऊपर भी हमें इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं करना है। प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एरिया ऑफ द स्किन इरिटेशन, डैमेज और लेजन, एरिया जिसमें स्किन में इरिटेशन हो रही हो, डैमेज हो रही हो, कोई भी चोट लगी हो, लेजन्स हो, तो उसमें हमें प्रिकॉशंस देना है। एरिया विद इम्पेयर सेंसेशन, जिस पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं है, ठंडा गर्म फील नहीं हो रहा है, उसको हमें नहीं देना है। ओवर एब्डोमिनल, लंबोसैक्रल और पैल्विक रीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अदर दैन ऑफ लेबर या डिलीवरी, हमें किसी के पेट पे नहीं देना है, लंबर पीछे कमर के लंबोसैक्रल पे नहीं देना है, पैल्विक रीजन पे नहीं देना है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, और लेबर पे या डिलीवरी पे उसमें उसे कंडीशन को छोड़कर, बट प्रेगनेंसी में इन कंडीशन पे नहीं देना है। इनकॉम्पिटेंट पेशेंट में नॉट बी एबल टू मैनेज द डिवाइस एंड इट मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। इनकॉम्पिटेंट पेशेंट जो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, जिनको मेंटली दे आर नॉट परफेक्ट, तो हम उस पेशेंट को नहीं देंगे, वो क्योंकि वो टेंस की जो हम मोडालिटी है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, और हमें इसे बच्चों से दूर रखनी होती है। एथलीट्स शुड नॉट बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, एथलीट्स वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेंस एनर्जेसिया, मतलब एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन जो टेंस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस टाइम पे हम पेशेंट को मना करते हैं कि वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा जब तक उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक उसे टेंस लगा हुआ, टेंस की मोडालिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चनिंग हो रिगार्डिंग टेंस, यू कैन पिंग मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।